हेलो एवरीवन, वेलकम टू निधिमान क्लासेस। तो चलिए, आप सबका स्वागत है मेरे इस सफ़र में, ज्योग्राफी के सफ़र में। ठीक है। तो हम अभी तक क्या है, दो लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। उन दो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया ये आप सबने अच्छे से देख लिया होगा। हमने अर्थ पढ़ा, उसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी, लॉन्गिट्यूड पढ़ा, लेटीट्यूड पढ़ा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को पढ़ने की जरूरत क्यों, उनका एप्लीकेशन क्या है, उनका उपयोग क्या है, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की जरूरत क्यों पड़ी। मुझे एक रीजन पता है, क्योंकि लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए मुझे क्षैतिज रेखा और लंब रेखा चाहिए होती थी। जो हमने क्षैतिज रेखा ली वो लैटिट्यूड के रूप में ली, अक्षांश के रूप में ली, और जो मैंने लंब लिया वो लॉन्गिट्यूड के रूप में लिया, देशांतर रेखा के रूप में लिया। जहां वो दोनों काटते हैं एक दूसरे को, उस पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोकेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। एक यूज ये हमने पढ़ा, क्या ये काफी है? नहीं। तो आज हम लॉन्गिट्यूड से शुरू करने वाले हैं कि लॉन्गिट्यूड का मेन आपका क्या एप्लीकेशन है। चलो शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट वन से। लॉन्गिट्यूड बेसिकली हमारा क्या होता है? देशांतर। मैं एक बात पे वापस से लाइट डालना चाहूंगा, वापस से एक बात पे प्रकाश डालना चाहूंगा कि लॉन्गिट्यूड होता क्या है। लॉन्गिट्यूड देशांतर एक कोण है जो कि पृथ्वी के केंद्र से बनाया गया है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टुवार्ड्स मूवमेंट ईस्ट एंड वेस्ट। रिमेंबर द मूवमेंट। ओके, फाइन। अगर मेरी ये पृथ्वी है, ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, 0 डिग्री लेटीट्यूड। 0 डिग्री लेटीट्यूड रिमेंबर, किस किस को याद है क्या होता है? क्या होता है 0 डिग्री लेटीट्यूड? महान व्रत होता है। ये मैंने आपको बताया था, ग्रेट सर्किल होता है 0 डिग्री लेटीट्यूड। और ये जो हमारा है, ये 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल पे जो रेखा बनी हुई है, लॉन्गिट्यूड बना हुआ है 0 डिग्री और पीछे 180 डिग्री बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, प्रधान देशांतर या प्रधान यामियोत्तर रेखा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, रिवाइज कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूड क्या था? एक कोण है जो कि पृथ्वी के केंद्र से बनाया गया है, टुवार्ड्स मूवमेंट ईस्ट एंड वेस्ट। चलो ठीक है, तो हमारे ये लॉन्गिट्यूड हुआ। इसका हम कॉन्सेप्ट वन पढ़ेंगे। स्लो चल रहा है। कॉन्सेप्ट वन होगा टाइम एंड डेट। लॉन्गिट्यूड का जो हम पहला एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टाइम एंड डेट। लॉन्गिट्यूड देशांतर का जो उपयोग किया जाता है, देशांतर हमारे लिए क्यों जरूरी है, कि उसका फायदा क्या हुआ पढ़ने का, क्यों जियोग्राफर ने देशांतर को ढूंढा, क्यों उनको पढ़ा। उसका मतलब है कि वो जो देशांतर है उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है टाइम और डेट को पता करने में, बताने में। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, जो आपने सुना भी होगा, जो हमारे पूर्वज थे उनके टाइम पे, कि जो हमें समय है, समय समय कैसे पता चलता है, समय हम कैसे पता करते थे? पहले जब घड़ियां नहीं हुआ करती थी तो समय हमें सूर्य की दशा, जो सूर्य की दशा दिशा है, सूर्य की स्थिति कहाँ है, उससे पता चलता था। जब आपने सुना होगा, आपके बाबा या दादा नाना किसी ने भी आपको बताया होगा कि जैसा अभी क्या है, वो उनके पास घड़ियां नहीं हुआ करती थी पहले। तो मैं क्या, घड़ी है, ऐसे घड़ियां नहीं हुआ करती थी पहले। क्या करते थे कि सूरज की, जो हम देखते थे सूरज कहाँ पे है, दोपहर के टाइम कैसे पता चलता था कि सूरज मेरे सिर के ऊपर है तो मेरी परछाई नहीं बन रही होगी, सूरज मेरे से दूर है तो मेरी परछाई बन रही होगी, शाम के टाइम लंबी परछाई बनती है। तो समझ आता था कि अच्छा कभी क्या टाइम हुआ है। वो चीज़ें हम वैसे कैलकुलेट करते थे पहले। और उस चीज़ को आगे ले जाते हुए हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। जब घड़ियां नहीं हुआ करती थी, घड़ियां आई कैसे, और कैसे लॉन्गिट्यूड का यूज किया जाता है समय बताने के लिए। आज मैं इसको आपको समय समय वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डेट वाला कॉन्सेप्ट कल बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और हमें भागना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है, टाइम देना है, समझना है। अगर मुझे समझ आ जाए कि देशांतर का उपयोग समय बताने के लिए कैसे किया जाता है, तो मेरी क्लास सक्सेसफुल हो जाएगी। समझ आना चाहिए, बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये। पहले ये मेरा प्यारा सूरज, चलो ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ऊर्जा का नेचुरल स्रोत है सूरज।
सूर्य, हम क्या करते थे, सूर्य से पता करते थे कि क्या टाइम हुआ है, उसकी कहाँ लोकेशन है, उसके हिसाब से हमें पता चलता था। इतना चीज़ों का पता नहीं था पहले, जो गांव का आदमी था उसको ये नहीं पता होता था कि जो मेरी पृथ्वी है वो घूम रही है, सूर्य स्थिर है, सूर्य नहीं हिल रहा। उनको लगता सूर्य का मूवमेंट हो रहा है, सूर्य पूरब से निकला है और दक्षिण वो पश्चिम में जाके छिप रहा है, पूरब से निकल के पश्चिम में जाके छिप रहा है। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता, वास्तव में सूरज जो है वो एक जगह पर स्थिर है, जो हमारी पृथ्वी है वो घूमती हुई रहती है। चलो ठीक है, ये अगर मान लो कि एक पर्सन है कोई, ये हनी सिंह है। चलो ठीक है। मैंने 3 सिचुएशन बनाई है, आपको समझने की जरूरत है बिल्कुल। अभी ये सोच, हम भी छोड़ दो कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम कोई कहानी सुन रहे हैं। जस्ट थिंक लाइक दैट कि हम कोई कहानी सुन रहे हैं और मजा आ रहा है। ठीक है, कि ज्योग्राफी वाले सर को क्या हो गया, कहानी सुनाने लगे। ठीक है ना, ज्योग्राफी वाले सर आपको कहानी के थ्रू पढ़ाएंगे। ठीक है, हम कहानी सुनेंगे और कहानी कब हम ज्योग्राफी में अप्लाई करते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो ठीक है, देखते हैं। ये मेरे पास 3 पोजीशन है, 3। ये एक आदमी है, वो यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है। ठीक है, मेरा सूरज यहाँ पे है, तो क्या सूरज की जो रोशनी है डायरेक्ट आ रही है क्या, दिख रही है ना आपको? कि अगर सूरज ऐसे मेरे सिर के ऊपर है, मेरे सिर के ऊपर सूरज है, तो रोशनी ऐसे पड़ रही है, मेरी परछाई बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो ये समय क्या हुआ, जब हमारी परछाई नहीं बनती, परछाई बिल्कुल मिनिमम होती है, अपने सिर के ऊपर हमारे सूरज होगा तो हमारी परछाई नहीं बनेगी। तो ये समय हुआ दोपहर के 12 बजे का। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर हुई। उसके बाद यहाँ पे क्या, ये तो लंबवत पड़ रही है, यहाँ उतनी जा रही है क्या, ये 90 डिग्री में पड़ रही है, ये पड़ रही है क्या, ये स्लैंट जा रही है। स्लैंट जा रही है, तो यहाँ पे हमें परछाई देखने को मिलेगी, इधर भी परछाई देखने को मिलेगी। तो अभी क्या, ये शाम हो सकती है, ये भी शाम हो सकती है, ये सुबह हो सकती है। ये मुझे कैसे पता चल करना है कि अगर 12 बजे हैं तो किस तरफ शाम है, किस तरफ सुबह है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे उन चीज़ों को समझना है। तो बेसिकली मुझे ये चीज़ समझ आई है इस डायग्राम के बाद, कि जो हमारा समय है उसमें सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, कि कैसे सूर्य और जो हमारे लॉन्गिट्यूड है, देशांतर है, उनका रोल है हमें समय बताने में। चलो और प्रिसाइज करते हैं इसको, ये तो एक जनरल आइडिया था, इसको प्रिसाइज करते हैं। चलो ठीक है, ये मेरी महान पृथ्वी हुई, ठीक है ना, अर्थ हुई। ये मेरा हुआ नॉर्थ पोल, ये हुआ मेरा साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ये मेरी दिशा हुई ईस्ट, ये वेस्ट, और ये मेरा हुआ इक्वेटर, भूमध्य रेखा। चलो ये चीज समझ आई, इसमें कुछ अलग नहीं बनाया ना मैंने। ये मेरा लॉन्गिट्यूड है, ये मेरा लैटिट्यूड है, ये मेरा देशांतर रेखा है, ये मेरी अक्षांश रेखा है, ये मेरी प्रधान देशांतर रेखा है, प्रधान यामियोत्तर रेखा है। ये मेरी महान व्रत है, 0 डिग्री इक्वेटर, महान व्रत है ये। ठीक है ना, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है, लैटिट्यूड है, अक्षांश है। अभी आपको एक चीज बिल्कुल बेसिक पता होगा, हमने सबने सुना है, जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पे घूम रही है। वो कैसे घूम रही है, पृथ्वी की जो घूमने की दिशा है वो क्या है, पृथ्वी के घूमने की दिशा क्या है? पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। रिमेंबर दिस थ्रू आउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पढ़ते हुए इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है कि पृथ्वी के घूमने की जो दिशा है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है ना, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और मुझे दिशाओं का ज्ञान है तो मैं बता सकता हूं ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो मेरी पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। मैं आपको ग्लोब से दिखाता हूं, ये मेरी पृथ्वी है, ये मेरा उत्तरी ध्रुव है, ये मेरा दक्षिणी ध्रुव है, ये मेरी ईस्ट दिशा है, ये मेरी वेस्ट दिशा है, तो मेरी पृथ्वी ये घूम रही है। समझ आ रहा है क्या? पृथ्वी वेस्ट, जो वेस्ट का पोर्शन है वो ईस्ट में आ रहा है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है।
बस ये अगर आपको ये चीज समझ आई ना तो बिल्कुल बहुत इजी लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अभी मैंने समहाउ ये सोचा मार्कर कहाँ गया कि मेरा सन ये है, सन सूर्य देव ये है, सूर्य देव फिक्स है कि मैं इतना शक्तिशाली, मैं क्यों घूमूं, नहीं, सूर्य देव फिक्स है। अभी हमारा क्या है, पृथ्वी रोटेट कर रही है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य की अपनी एक फिक्स पोजीशन है। अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम एक आइडियल कंडीशन मान के चलते हैं कि जस्ट सपोज ये हमारा एक बिंदु ए है, लेट मी टेक अनदर वन, ये हमारा एक बिंदु ए है और ये हमारा अगर एक बिंदु ए है, इसको मैं एक बिंदु अगर बी मानूं, तो जो ये पृथ्वी ऐसे दिख रही है मुझे, इसको ऐसे सामने अगर मैं इसको 3D में देखूं तो इस सामने एक पोर्शन ये होगा जो 0 डिग्री पे आएगा पॉइंट, और एक पीछे 180 डिग्री पे आएगा। अगर मैं इसको सी मानूं और पिछले वाले पॉइंट को समहाउ यहां कंसिडर करके डी मानूं, तो आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि जो ए पॉइंट है फिलहाल, बिल्कुल जो पृथ्वी का ईस्टर्न पार्ट है, पृथ्वी का जो पूरब में सबसे पहला क्षेत्र जो मैंने ए पॉइंट कंसीडर किया है, उसके पास सूर्य की रोशनी पहले पहुंच रही होगी क्या? ये चीज समझ आई ना कि जो मेरी सूरज की रोशनी है वो पहले कहां पहुंच रही है। मैंने एक आइडियल कंडीशन मानी, कहीं से मान लो आप, मैं ये नहीं कोई बोला कि आपने कितने लॉन्गिट्यूड पे माना है कि कहां पहुंच रही है, मैंने सिर्फ एक पॉइंट कंसिडर किया है अर्थ पे कि कोई भी पॉइंट हो सकता है वहां पे, पर ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, उसके रेस्पेक्टिव मैंने और बाकी पॉइंट प्लॉट किए हैं और लोकेशन लगाई है। अगर ए पॉइंट के पास सूरज की रोशनी सबसे पहले पहुंच रही है तो यहाँ पे 12 बजे होंगे, करीब दोपहर के 12 बजे होंगे, चलो टाइम छोड़ देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले पहुंच रही है। अब एक बेसिक चीज बताओ, जो ये पृथ्वी क्या है मेरी, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, जो ये सी पॉइंट है, ए पॉइंट पे अभी सूरज की रोशनी लंबवत पड़ रही है, सबसे ज्यादा रोशनी ए पॉइंट के पास आ रही है। सी पॉइंट मेरी पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो सी पॉइंट क्या है, अब आगे जाएगा, ए पॉइंट पीछे आएगा, तो सी पॉइंट पर जो इंसान होगा, सी पॉइंट पे जो आदमी होगा, वो क्या होगा, वो सूर्य की रोशनी की प्रतीक्षा में होगा। प्रतीक्षा में होगा क्या मतलब समझ आता है? अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ सूर्य की प्रतीक्षा कर रहा हूं तो मैं रात का तो इंतजार नहीं कर रहा ना, सुबह का इंतजार कर रहा हूं कि सुबह होगी मेरी, 5-6 बजे हैं और सूरज आने वाला है। तो बड़े मेरे शब्दों पे ध्यान देना, अगर कोई यहाँ पे ए प्लेस पे कोई इंसान है, उसके पास सूरज की रोशनी पहुंच रही है और ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, उसकी वजह से जो पॉइंट सी होगा हमारा, समवेयर वेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, वो सूर्य की रोशनी की प्रतीक्षा में होगा। तो यहां पे क्या होगा, अगर यहां पे जस्ट सपोज 12 बजे हैं दोपहर के, तो यहां पर समहाउ सुबह के 6 बजे होंगे, मतलब क्या, समय कम होगा। यहां पे जो समय है ये समय यहां से पीछे होगा। समझ आया क्या? समझ आया क्या? समझते हैं एक बार फिर, जो हमारा ए पॉइंट है, हमने कोई भी, मैंने एक ये लिए, चलो ठीक है ऐसे समझते हैं, अगर नहीं समझ आया तो, कुछ बच्चे होते हैं ना कि एक बार में समझ आता है, कुछ होते हैं कि नहीं, अरे यार ये क्या बता दिया, समझ नहीं आया। तो मेरा जो उनको समझ आया ठीक है वो भी सुने, जिनको समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे ना, अब मुझे नहीं पता चल रहा किसको आया किसको नहीं आया, पर मुझे ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर लेकर चलना है। जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो एक बार फिर से समझे, बार बार समझे। ये मेरी पृथ्वी है, मैंने सूरज को यहाँ पे माना, ये मेरी पृथ्वी है, सूरज यहाँ पे माना, सूरज की रोशनी ऐसे पड़ रही है, सूरज तो नहीं हिल रहा ना, सूरज वहीं पे है, सूरज की रोशनी अगर इस पॉइंट पे पड़ रही है तो क्या है, यहाँ पे हमारी दोपहर हो रखी है, पर पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। अब क्या है, दोपहर पर किसका नंबर है, दोपहर कहाँ होगी, इस पॉइंट पे, जो आदमी यहाँ पे होगा वो दोपहर के पास जाएगा, तो इसका समय धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। पर इस सिचुएशन में अगर यहाँ 12 बजे होंगे तो यहाँ 12 से तो कम ही टाइम होगा ना, ऐसा तो नहीं यहाँ 12 बजे यहाँ शाम हो रखी होगी एकदम सूरज निकल जाएगा रात में, नहीं ना। ये अगर 12 है तो यहाँ पे अगर ये सूरज की तरफ जाएगा तो बुद्धि लगाओ, ये यहाँ पे सुबह हुई होगी, यहाँ पे क्या हुआ, रात हो रखी होगी, और ये 12 बजे यहाँ पे 12 बजे, और जो पॉइंट यहाँ पहुंच चुका है वो, अगर थोड़ी देर पहले जब पृथ्वी की जो मतलब घूमी नहीं थी उससे पहले क्या था, ये लोकेशन यहाँ रही होगी, और तो वो दोपहर का आनंद ले चुका होगा, वो शाम की तरफ जा रहा है, ये दोपहर पे है और ये सुबह पे है, ये सुबह वाला दोपहर पे जा रहा है, दोपहर वाला फिर शाम पे जा रहा है। तो क्या चीज समझ आई आपको कि जो अब दोपहर पे है वो शाम में जा रहा है, और जो दोपहर से पीछे है टुवर्ड्स वेस्ट है
वो प्रतीक्षा कर रहा है दोपहर होने की। समझ आ रहा है ना? अगर मैं इसको आपको पेपर पे दिखाऊं, अगर मेरा ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये 179 डिग्री ईस्ट है, 179 डिग्री वेस्ट है, सूरज की रोशनी है, ये सूरज है। जो इंसान यहाँ पे खड़ा है, जो इंसान यहाँ पे खड़ा है बिल्कुल ईस्ट में है, और जो यहाँ पे खड़ा है, क्या वो दोनों सेम समय का अनुभव कर रहे होंगे क्या? जो समय यहाँ पे है वो समय यहाँ पे होगा क्या? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना आप समझे ना कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी ना, जो मैंने आपको चीज बताई है ये बिल्कुल क्लियर होगी। कि अगर मेरा ये सूरज है, जैसे सपोज सूरज फिक्स है और मेरी पृथ्वी क्या है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो जो ईस्ट वाले चीजें हैं, जो ईस्ट की चीजें मतलब जो कि ईस्ट की तरफ पोर्शन है, वो क्या कर रहा होगा, वहां पे समय जुड़ेगा और यहाँ पे समय घटेगा। ये चीज आपको समझ आई होगी क्या? कि अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं और पृथ्वी मेरी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, जो इधर वाला पोर्शन यहाँ ऊपर आएगा उसका समय कम होगा क्या? वो प्रतीक्षा में होगा क्या दोपहर की? तो अगर यहाँ 12 बजे है तो समवेयर यहाँ पे 6 बजे होंगे क्या? एक आइडिया ले रहा हूं मैं, जरूरी नहीं 12 बजे तो यहाँ पे शायद 11 बजे हो, यहाँ 10 बजे हो। एक रफ आइडिया बता रहा हूं कि जो दोपहर का समय है और उससे जो वेस्ट की तरफ का हमारा पोर्शन है वो प्रतीक्षा में होगा दोपहर की, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट पृथ्वी घूमेगी और जो वेस्ट वाला पोर्शन जब सूर्य के सामने आएगा तो दोपहर होगी। उससे पहले जो उसका पहला पोर्शन है वो दोपहर का अनुभव कर चुका, इसलिए जो पोर्शन ईस्ट की तरफ है वहां पे समय जुड़ता जाता है और जो पोर्शन वेस्ट की तरफ है वहां समय घटता है। और ये हम डिसाइड कहां से करते हैं, किस पॉइंट से डिसाइड करते हैं? डिसाइड करते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, प्रधान याम्योत्तर रेखा से, प्रधान देशांतर रेखा से, जो कि लंदन ग्रीनविच से होकर गुजरती है। 0 डिग्री को, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर को आइडियल टाइमलाइन माना गया है। जो हमने टाइम को कंसीडर किया, अब तो कहीं से भी करना पड़ेगा ना, ऐसे तो कोई भी अपने ऑनलाइन बना लेगा, बोलेगा कि अब इधर से मैं कंसीडर करूंगा। जो हमने 0 डिग्री पे, जो 0 डिग्री को है लॉन्गिट्यूड देशांतर को हमने आइडियल टाइमलाइन माना है। इसको और प्रिसाइज करते हैं। अभी आपको एक चीज समझ आई होगी, बिल्कुल बिल्कुल मैंने कॉन्सेप्ट 1 में मतलब कि अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हम हैं और जो ईस्ट वाले हैं वहां पे अगर हम मूवमेंट करेंगे तो हमारा समय जुड़ेगा, और वैसी तरफ अगर हम मूवमेंट करेंगे तो समय घटेगा। ये चीज बिल्कुल समझ आई? ठीक है। कॉन्सेप्ट 1 मुझे ना मतलब यार रेस्पॉन्स मिलना चाहिए वीडियो में। आप देख रहे हो, आपको चीज़ समझ आनी चाहिए, बताना चाहिए कि हाँ मुझे समझ आ रही है, क्योंकि हम क्या डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं वापस से बताऊंगा, पर मुझे फील आना चाहिए। वीडियो देखो आप, उसके बाद कमेंट में डालो कि हाँ मुझे समझ आए, इसको समझ नहीं आए वो भी अपने डाउट से डालो। तो ये ना मतलब डाउट नहीं होना चाहिए मेरे मन में कि क्या चीज़ समझ आई नहीं आई। उससे क्या होता है, मेरे दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती है, तो फिर मैं अच्छा आउटपुट नहीं दे पाता। तो पता होना चाहिए कि चीज़ें समझ आ रही है, फिर मुझे ना कि हाँ चलो मैंने चीज़ समझा दी, ये चीज़ क्लियर हुई है, तो रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, रेस्पॉन्स दीजिए। चलो ठीक है, इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट 2 शुरू करने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट 1 में मैंने टाइम डेट पढ़ लिया, उसमें क्या पढ़ा, अगर हम 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो समय जुड़ेगा, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं समय घटेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़, कुल देशांतर कितने होते हैं बताएगा कोई? 360 बताया था ना मैंने, कुल देशांतर, देशांतर रेखा 360। ठीक है। अक्षांश कितने बताए थे और अक्षांश रेखा कितनी बताई थी? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी थी और अक्षांश रेखा कितनी थी? अक्षांशों की संख्या 179 थी, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ एक बिंदु है, वहां से अक्षांश रेखा नहीं बनती। और अक्षांश हमारे 181 थे और अक्षांश रेखा हमारी 179 थी। चलो ठीक है, हमारे पास कुल देशांतर 360।
अब एक चीज बताओ, ये पृथ्वी जो है, ये जो, अगर मैंने पृथ्वी यहां से घूमना शुरू किया इस पॉइंट से, वापस इस पॉइंट में घूमा, कितने टाइम पे आएगी? कितने टाइम पे आएगी? कितने टाइम पे आएगी? कितना डिग्री घूम जाएगी? 360 डिग्री घूमेगी ना। अगर मैं यहाँ से शुरू किया हूँ, यहाँ से, और ऐसे घूम के यहाँ आऊंगा वापस, यहाँ से शुरू किया और यहाँ से किया, तो कितना डिग्री कवर किया? 360 डिग्री ना। ठीक है, 360 डिग्री कवर हो रहा है, देशांतर भी हमारे 360 है। तो इस चीज से आप क्या समझ रहे हो? और 360 डिग्री कवर कितने टाइम में हो रहा है? 24 घंटे में, क्योंकि दिन रात 24 घंटे में हो जाते हैं, ठीक है ना। 24 आवर्स में, एक आवर में कितना मूव हुआ? जल्दी जल्दी कर दो यार। 12 दूनी 24, 12 36, 15। ठीक है, इसका मतलब एक घंटे में 15 लेटीट्यूड, 15 लॉन्गिट्यूड कवर हो जाते हैं, 15 देशांतर कवर हो जाते हैं। और अगर मैं और इसको प्रिसाइज करूं, ये तो मुझे समझ आया ना कि जो रोटेशन अगर अर्थ का हो रहा है, तो एक घंटे में अगर कोई स्थिति अभी यहां पे है, तो अगर एक घंटे बाद में देखूं तो वो 15 लॉन्गिट्यूड आगे चली गई होगी, पृथ्वी चली गई तो 15 लॉन्गिट्यूड कवर कर चुके होंगे। मैंने पॉइंट ये आइडियल माना है, पीछे पृथ्वी घूम रही है, अगर ये पॉइंट ए पे था तो अभी ये पॉइंट ऐसे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया होगा? यहाँ पे क्या होगा? और 15 कवर कर गए होंगे, तो 15 ए हमारा लॉन्गिट्यूड उस टाइम उस पॉइंट के सामने होगा। ये चीज आपको समझ आ रही? उसके बाद एक आर में कितनी 60 मिनट होती हैं, और 15 लॉन्गिट्यूड कवर कर रहा है, तो एक लॉन्गिट्यूड लगभग लगभग 4 मिनट में होता है कवर। तो मतलब अगर अभी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अगर मैंने एक पॉइंट ए कंसिडर किया या मैंने सन कंसिडर किया, अगर उसके सामने 1 डिग्री ईस्ट है, तो 2 डिग्री ईस्ट पर आना है, पृथ्वी क्या कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, 1 डिग्री ईस्ट से 0 डिग्री आने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट। अगर 0 डिग्री से वो 1 डिग्री वेस्ट आ रहा है, 1 डिग्री से 2 डिग्री वेस्ट आ रहा है, हर एक लॉन्गिट्यूड जब सूरज के सामने आएगा तो उसको एक पोजीशन चेंज करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट 2 समझ में आया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोनों चीजें आपको बताई है, तो इनका यूज कहाँ है, इनका क्या यूज होगा? ठीक है, अभी यूज करते हैं इनका, इनकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे हम। तो मोटा मोटा मैं आपको एक चीज बताऊं, कॉन्सेप्ट 1 का आउटकम क्या रहा? कॉन्सेप्ट 1 से हमने सीखा, अगर सूरज 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, तो ईस्ट की तरफ जाने के लिए समय जुड़ेगा और वेस्ट की तरफ जाने के लिए समय घटेगा। समझ आ रहे हो? अगर कोई यहाँ पे है और सूरज ही मेरा है, तो इधर समय जुड़ेगा, इधर समय घटेगा। और यहाँ 12 बजे हैं, तो अगर मैं इधर का समय पूछूं तो उसमें समय जुड़ेगा, इधर का समय पूछूं तो उसमें समय घटेगा। रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, रटना नहीं है। मैंने आपको डायग्राम से समझाया, ग्लोब से समझाया कि हो कैसे रहा है। समझ आ रहा ना क्यों हो रहा है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का रोटेशन की वजह से ये चीज हो रही है। क्यों हो रही है? पृथ्वी के रोटेशन की वजह से ये चीज हो रही है। वेस्ट टू ईस्ट पृथ्वी का मूवमेंट है, इसलिए ये हो रहा है। ईस्ट टू वेस्ट होता तो ये उल्टा होता। कोई चीज अगर मेरी अभी यहाँ पे है, ये मेरा मान लो कि सूरज है और मेरी ये पृथ्वी है, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाली फिंगर के जो हिस्सा है, अगर वो सूरज की रोशनी का आनंद ले रहा है, जो इधर वाले पोर्शन है जो वेस्ट की तरफ है, वो प्रतीक्षा में है कि मुझे सूरज की रोशनी कम मिलेगी। जब वो हिस्सा आएगा तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर ये बच्चा यहाँ पे है कोई भी, और अगर यहाँ पे मेरे दोपहर के 12 बजे हैं, जो प्रतीक्षा में वहां सुबह होगी, तो ये अगर मैं ऐसे आऊं, अगर मैं इसको 0 डिग्री मानूं, इसको मैं वेस्ट मान रहा हूं पीछे, तो आने में क्या होगा? यहाँ 12 बजे हैं, पीछे क्या कर रहे हैं हम? समय घटा रहे हैं। 12 से 6, 10, 8, 7 ऐसे बजे होंगे सुबह के। और जो ये आनंद ले चुका इस चीज का, वो क्या है? इसका समय बढ़ता जा रहा है। जब 12 बजे वो धूप का आनंद ले रहा था, जब वो आगे गया, वेस्ट वाला पोर्शन सामने आया, तो इसका समय बढ़ना शुरू हुआ, ये शाम की तरफ चला गया। वही चीज मैंने आपको बताई है कि ईस्ट की तरफ समय जुड़ेगा, वेस्ट की तरफ समय घटेगा। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट 2 से हमने क्या सीखा? 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड कवर होते हैं और 1 मिनट में 4। ठीक है ना। अब इसको
समझ लेते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे आएंगे। इसको हमने पढ़ तो लिया, इसका फायदा कैसे हुआ। चलो ये मैं क्या बना रहा हूं, 0 डिग्री आइडियल टाइम लाइन, ईस्ट वेस्ट। ध्यान रखें क्लास में यार, सबका ध्यान यही होना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ तो लिया, ये मुझे चीज़ आ गई, मुझे इससे क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करने हैं, मेन चीज़ वो है। समझ गया मैं, पर अगर पेपर में मेरे पास कोई क्वेश्चन आ रहा है उसको कन्वर्ट कैसे करूँ, इस चीज़ से उसको कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, चलो मैं मान के चल रहा हूँ 0 डिग्री आइडियल टाइम लाइन है, और मैं ये सब मान रहा हूँ 45 डिग्री ईस्ट। क्वेश्चन आएगा अगर 0 डिग्री या 0 डिग्री देगा, अगर आइडियल टाइम लाइन पे 12 बजे हैं तो 45 डिग्री ईस्ट पे क्या समय हुआ होगा। कर पाएंगे क्या, कर पाएंगे क्या हम इसको कर पाएंगे, हम वहां पहुंच पाएंगे, हम इसको कर पाएंगे। चलो कोशिश करते हैं। 0 डिग्री सबसे पहले पता होना चाहिए मेरी आइडियल टाइमलाइन, इंटरनेशनल टाइमलाइन क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री पे 12 बजे हैं, 12 दोपहर के बजे हैं, उसके रेस्पेक्टिव मैं जो आपका टाइम ले रहा हूँ 24 आवर वाले स्केल पे ले रहा हूँ। तो ये मैं सोचना ही क्या हो रहा है, 0 डिग्री इंटरनेशनल टाइम लाइन पर 12 बजे हैं, मुझे 45 डिग्री ईस्ट। अब ये तो मैं समझ गया ना, ईस्ट की बात कर रहे हैं, अब मुझे ईस्ट वेस्ट में तो कंफ्यूजन नहीं ना, ईस्ट किधर होगा वेस्ट किधर होगा, समझ आ रहा है ना। 45 डिग्री ईस्ट की बात कर रहा है। अभी हमने कॉन्सेप्ट 2 में पढ़ा 15 हमारे जो लॉन्गिट्यूड है वो कितने 1 घंटे में कवर होते हैं। अगर मैं इसको 15 के स्केल पे लूँ, 15, 30, 45, तो मतलब अगर मेरी ये 1, ये 2, ये 3, अगर यहाँ पे मेरा सूरज है 12 बजे हैं और वहां पे मैं टाइम पूछ रहा हूं, तो क्या होगा, 3 घंटे का फर्क है। और मैंने आपको एक चीज बताई क्या, ईस्ट की तरफ समय क्या होगा, ईस्ट की तरफ पहुंचने के लिए समय क्या होगा, जुड़ेगा। अगर मैं 0 डिग्री पे खड़ा हूं, मैं लंदन में खड़ा हूं और मेरे पास दोपहर के 12 बजे हैं, और जो देश 45 डिग्री ईस्ट पे होगा वो उस समय क्या समय अनुभव कर रहा होगा, उसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया कि मेरे से कितने कितने लॉन्गिट्यूड, मेरे से कितने देशांतर दूर पे है वो 45 डिग्री पे। 45 का मतलब हर 1 डिग्री से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1 डिग्री 4 मिनट, 45 को कैलकुलेट कर लें कितना आएगा, 180 मिनट आएगा, 3 घंटे आएगा। अगर मैं 12 बजे का आनंद ले रहा हूँ तो वो 3 बजे का आनंद ले रहा होगा। उसके पास 15 PM हो रखा होगा टाइम, शाम के 3 बजे होंगे, 45 डिग्री। समझ आया क्या, आया क्या। अगर मैं लंदन में बैठा हूँ और मुझे 0 डिग्री, मेरा लंदन ग्रीनविच से पास होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मैं वहाँ पे 12 बजे हैं, और मेरे से कोई पूछे कि 45 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा, मैं लगा पाऊंगा क्या बुद्धि, दी है ना इतनी बड़ी बुद्धि, लगानी है, लगा पाऊंगा ना। 45 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा, ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, मतलब वो जो 45 डिग्री ईस्ट पे बंदा है वो पहले ही सूरज की रोशनी का अनुभव कर चुका है, क्योंकि दोपहर के 12 बजे हैं। अगर मैं सुबह की बात करता, यहाँ पे मैं रात बात करता, तो वहां पे क्या होता, शाम समय जुड़ जाता, समय जुड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे दोपहर की बात कर रहा हूँ 12 बजे की, और जो 45 डिग्री ईस्ट पे 45 के जो भी ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, वो समय जो समय यहाँ है उस समय को काट चुके हैं, और उसका एक्चुअल समय पता करने के लिए जितना भी हमारा लॉन्गिट्यूड का टाइम के रेस्पेक्ट में रिलेशन है, एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट में कवर होता है। जितने लॉन्गिट्यूड की हमसे पूछा जाएगा उसकी 4 में मल्टीप्लाई करके हम टाइम निकालेंगे, और वो टाइम जो टाइम 0 डिग्री पे होगा उसमें ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस प्लेस का टाइम। समझ आया क्या, अरे यार समझ आ रहा है ना, ठीक है। चलो बने रहिए, आएगा 10 बार देखिए, 15 बार देखिए वीडियो को, समझ आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं और क्लियर करने के लिए ना, मेरे से पूछ रहा है, चलो मेरे से पूछे 45 डिग्री वेस्ट, समझ रहा हो ना, 45 डिग्री वेस्ट, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे मुझे दोपहर के 12 बजे हैं, 12 PM हो रखा है टाइम। ये बच्चा जो 45 डिग्री वेस्ट पे बैठा है उसके पास क्या समय हुआ होगा एट प्रेजेंट टाइम, ये प्रतीक्षा में होगा कि कब मुझे सूरज की रोशनी मिले, क्योंकि जब 12 बजे हैं तो सूरज की रोशनी लंबवत
0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर होगी, 0 डिग्री देशांतर पर सूरज की रोशनी लंबवत होगी। 45 डिग्री वेस्ट पे उतनी पहुंच पाएगी क्या? नहीं पहुंचेगी। कुछ कुछ रोशनी पहुंच रही होगी, स्लेंट जो हमारी रेज है वो पहुंच रही होगी, पर लंबवत रेखाएं 0 डिग्री पर होंगी अगर वहां 12 बजे हैं। और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं 45 डिग्री वेस्ट का टाइम निकालूं तो 0 से 45 डिग्री वेस्ट जाने के लिए मुझे कितना समय लग रहा है? 1 2 3 4 ऐसे 45 लॉन्गिट्यूड, 45 देशांतर होंगे। एक लॉन्गिट्यूड कवर करने में 4 मिनट लगती हैं, और 15 लॉन्गिट्यूड 1 घंटा, तो 15 या 45 3 घंटे, और 12 बजे हैं तो ये क्या यहाँ पे 30 में माइनस होगा वेस्ट साइड, तो यहाँ पर सुबह के 9 बजे होंगे। समझ आया क्या? समझ आया? क्लियर बात इतनी है, बड़ी सिंपल सी बात है कि इंटरनेशनल टाइमलाइन से ईस्ट की तरफ अगर जाएंगे तो समय जुड़ेगा, वेस्ट की तरफ जाएंगे समय घटेगा। क्यों होगा? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, जो कि वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है। हाँ यार ये बड़ा ना, बस यही जो ज्योग्राफी में ना, यही आपको चीज़ें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको ये चीज़ें बेसिक जो हैं ये आपको मगअप हो जाते हैं ना, तो आपको पूरी ज्योग्राफी में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ये बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल ईजी समझ दे रहा हूँ, बिल्कुल ईजी। अगर आप ये कन्वर्ट कर पा रहे हो ना, समझो, तो आप चीज़ें समझ रहे हो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब कर लेते हैं अपने प्यारे भारत की बात ना। यार मेरी डायग्राम ना, ड्राइंग थोड़ी बेकार है, फीलिंग्स पूरी है। चलो ठीक है, जैसा ही बना इसी से काम चलाते हैं। ये तो याद करने वाली बात है कि जो हमारा भारत है उसकी वर्ल्ड मैप पे जो लोकेशन होगी वो 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक होगी। ठीक है, कोई किसी को ये डाउट नहीं ना कि भारत जो है वो वेस्ट में तो नहीं आता। हमने क्या कंसिडर किया है, जो 0 डिग्री देशांतर जो है हमारी प्रधान यामी उत्तर रेखा है, उसके तो ईस्ट में आता होगा। वो कहाँ से गुजरती है? लंदन से। लंदन कहाँ पड़ता है? उसके पास कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? यूरोप, नीचे अफ्रीका होगा, यूरोप के ईस्टवर्ड एशिया होता है, और एशिया के साउथ में भारत है। तो समझ आ रहा होगा ना कि 0 डिग्री से इधर वेस्ट होता है, इधर तो हम वेस्ट का नहीं, किसी को बेसिक ये डाउट नहीं आना चाहिए कि ये ईस्ट में होता है क्या भारत। इतना आपको समझ आना चाहिए यार। 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री, तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? 30 डिग्री। तो मतलब कम से कम भी हम अगर ये देखें कि भारत भारत में ही हमको 30 लॉन्गिट्यूड, 30 देशांतर देखने को मिलेंगे। अगर भारत भारत की बात करूं तो उसमें ही मुझे 30 देशांतर देखने को मिलेंगे। और मैं ये समझ रहा हूं कि एक देशांतर को, अगर पृथ्वी एक देशांतर ये यहाँ से है और सूरज की रोशनी उससे पहुंच रही है, सूरज स्थिर है, दूसरे देशांतर को आने में 4 मिनट का समय लगता है। तो ऐसे तो अगर सूरज की रोशनी यहाँ पे है और यहाँ रोशनी कब आएगी? 2 घंटे बाद। समझो ना, 30 4 120 मिनट, 2 घंटे। तो ऐसे तो भारत भारत में ही इस यहाँ के टाइम और यहाँ के टाइम में 2 घंटे का फर्क हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? अगर यहाँ पे सुबह के 4 बजे होंगे 97 डिग्री ईस्ट, जो कि मैं असम की बात कर रहा हूँ, तो गुजरात में क्या टाइम होगा? क्या टाइम होगा गुजरात में? अगर मैं यहाँ बात करूँ 97 डिग्री ईस्ट पे सुबह के 4 बजे है, और ये यहाँ पे 68 डिग्री ईस्ट पे हमारे लोकेट टाइम पूछ रहा हूँ मैं, तो बीच में कितने लॉन्गिट्यूड है? 30, जिसका मतलब कि 2 घंटे 120 मिनट हमको क्या, और हम जा रहे हैं कितने? समझो 97 डिग्री ईस्ट मोर ईस्टवर्ड है, और 68 डिग्री उससे पीछे है, तो इसके रेस्पेक्टिव तो मैं वेस्ट ही जा रहा हूँ ना। अगर मैं यहाँ अपनी लोकेशन लगाऊं, अगर मैं यहाँ अपनी लोकेशन लगाऊं तो इसके रेस्पेक्टिव तो मैं वेस्ट ही जा रहा हूं ना, तो ये समय क्या होगा? घटेगा। अगर यहाँ पे सुबह के 4 बजे हैं तो यहाँ पे रात के 2 बजे होंगे, ये सो रहा होगा गुजरात वाला। पर ऐसा पॉसिबल है क्या? कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड कंफ्यूजन, जो
भारत में क्या कंसिडर किया है, 82.5 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड टाइम जोन माना गया है। 82.5 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड टाइम जोन माना गया है, क्योंकि इसके बराबर बराबर हिस्सा इधर है, बराबर बराबर हिस्सा इधर है। तो जो पूरे भारत का समय है वो हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। और अगर मैं उसको 0 डिग्री से बात करूं, 0 डिग्री मतलब प्राइम मेरिडियन से बात करूं, प्रधान देशांतर रेखा से बात करूं 82.5 डिग्री ईस्ट, तो वो अगर यहां से कितनी दूरी पे है, 82.5 डिग्री ईस्ट, कितना समय लगेगा, अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं 0 से 82.5 डिग्री ईस्ट, जो गणित वाले बच्चे जल्दी करें यार, करीब 5 घंटे 30 मिनट होंगे। कैसे होंगे, अगर मैं इसको 15, मुझे समझ आ रहा है ना, 15 देशांतर के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए होगा, 15, 30, 45, 60, 75, कितना, 15 × 5 से 75, 15 पंजे 75, तो 5 घंटे वो हुए। आगे कितनी मेरे पास 30 मिनट बच जाती हैं, कैलकुलेट कर लेना। समझ आया क्या, 7.5 घंटे बचते हैं आगे, 7.5 मतलब 15 का हाफ। तो मेरे पास अगर मैं बात करूं कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हमारी जो इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम की जो पोजीशन है 82.5 डिग्री ईस्ट, तो वो क्या होगी, 5.5 घंटे आगे होगी पीछे होगी, बताइए बताइए मुझे, आगे होगी 5.5, 5.5, 5 घंटे 30 मिनट आगे होगी। अगर यहाँ पे 12 बजे हैं तो यहाँ पे 5:30 बजे होंगे शाम के पूरे भारत में। अगर 0 डिग्री पर 12 बजे हैं तो पूरे भारत में समय क्या होगा, 5:30 बजे होंगे शाम के। ठीक है, समझ आया आपको। और कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने 82.5 डिग्री ईस्ट, मैंने क्या, ज्योग्राफर ने डिसाइड किया है और भारतीय सरकार ने डिसाइड किया है कि ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम जोन होगा इन विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, भारत के संबंध में। चलो ठीक है, पर इससे क्या, ये तो चलो ठीक है हमने कर लिया, पर इससे क्या प्रॉब्लम सोल्व हुई क्या। एक चीज आप देख रहे होंगे, मतलब हो क्या रहा है वास्तव में, क्या हो रहा है वास्तव में, तो यही हो रहा है ना, सुबह वाला जो यहाँ पे है वो उठ रहा है अगर 4 बजे, तो वो 4 बजे देख रहा है, तो ये क्या है, 4 बजे उठा तो यहाँ पे तो रात 2 बजे होंगे ना। क्योंकि मैं, अगर मैं आपको मैथमेटिकली देखूं, टाइम जोन से हमने अपना कंफ्यूजन अवॉइड कर लिया, चलो कंसिडर कर लेते हैं इस चीज को, चलो पूरे भारत का अगर मैं इसको कम करूँ ना, मैंने यहाँ का टाइम लिया ना मैंने यहाँ का टाइम लिया, बीच का टाइम ले लिया, तो 1 घंटा इनको 1 घंटा उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये चीज समझ आई। पर फिजिकली अगर आप देखोगे, जो नॉर्थ ईस्ट का बंदा है और जो बिल्कुल हमारे वेस्ट में गुजरात का बंदा है, उन दोनों की टाइमिंग में 2 घंटे का फर्क होगा। अगर यहाँ पे हमारे अगर स्टैंडर्ड वर्क ऑफिस का टाइम 10 बजे है सुबह, जब सुबह के 10 बजे होंगे तो वास्तव में यहाँ स्थिति कैसी होगी, 10 बजे वाली अगर मैं बात करूं कि 10 बजे का टाइम मैंने किसके हिसाब से लिया, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST 82.5 डिग्री ईस्ट, उसके हिसाब से अगर 10 बजे है, तो क्या वास्तव में यार 10 बजे होंगे क्या, क्लॉक 10 बजे होंगे, क्योंकि वो जो टाइम है उस हिसाब से सेट है, पर वास्तव में जो वो फील कर रहा होगा वो 11 बजे का फील कर रहा होगा, और जो 10 बजे यहाँ पे कैसा फील कर रहा होगा, वेस्ट में है, का माइनस होगा, 1 घंटे का फर्क होगा, 9 बजे 9 का फील कर रहा होगा विद रेस्पेक्ट टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं क्या यार, वीडियो को पॉज करके बार बार देखना, समझ आएंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या समझा रहा हूँ कि टाइम तो हमने एक जैसा कर दिया, पर फिजिकली क्या सिचुएशन बदल पाए क्या। अगर वो बंदा 10 बजे में पूरे भारत का टाइम रखूँ ऑफिस आने का, तो उसको कैसा फील हो रहा होगा, गर्मी 11 बजे रखे हैं, उसको कैसा यार इतनी जल्दी 9 बजे रखे हैं। तो इसलिए हमारे जो नॉर्थर्न स्टेट हैं, इनकी डिमांड रहती है कि हमें अलग से टाइम जोन दिया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि अलग से टाइम जोन दिया जाए उनको, तो वो अपना जो नॉर्थर्न स्टेट है हमारे, वो अपना एक टाइम जोन कंसिडर करें, जो कि ब्रिटिशर के टाइम पे था, चाय बागान करके एक टाइम लाइन थी वो थी। पर उसको अगर मुझे ये इंडियन गवर्नमेंट उसको ऐसा का टाइम जोन देगी, तो उसको क्यों नहीं देगी, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए नहीं। हमारे जो फिलहाल सिचुएशन है ना इंडिया में, एजुकेशन की सिचुएशन है, मैनेजमेंट की सिचुएशन है, वो इतनी डेवलप्ड नहीं है कि हम कहीं कहीं टाइम जोन मेंटेन कर सकें। इसलिए सिर्फ हमारे पास अभी एक टाइम जोन है, फ्यूचर में हो जाए पता नहीं। नहीं ऐसा नहीं कि अलग अलग, से फ्रांस की बात करूं, सबसे ज्यादा टाइम जोन किसके पास है, फ्रांस 12। कोई सोच रहा होगा कि यार फ्रांस तो बहुत छोटा सा है, उसके पास 12 कैसे है। तो मैं आपको बता दूं एक फैक्ट के लिए, जो फ्रांस है उसकी कॉलोनीज, जो छोटे छोटे आइलैंड है, वो अलग अलग जगह फैले हुए हैं। कुछ आपको एशिया के ईस्ट में मिलेंगे कॉलोनियल, जो फ्रांस की कॉलोनीज है,
उन सबको कंसिडर करके वो फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन है 12। ठीक है, वो अलग अलग फैक्चुअल आपको लूसेंट से मिल जाएंगे, फैक्ट्स होंगे समझ, मतलब फिर भी मोटा मोटा आपको पता है फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन है। और रशिया रशिया इतना बड़ा है, उसमें बहुत सारे टाइम जोन है। तो क्या भारत में जो कि 30 लॉन्गिट्यूड कवर कर रहे हैं, 2 टाइम जोन नहीं हो सकते क्या? पर अभी हम उतने सक्षम नहीं हुए कि 2 टाइम जोन को मैनेज कर सके, इसलिए 82.5 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड टाइम माना गया है इन रेस्पेक्ट टू इंडिया। पर इनकी डिमांड हमेशा रहती है कि हमें अलग से टाइम जोन दिया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये वाला बंदा अगर 4 बजे वाला फील कर रहा होगा, 2 बजे फील कर रहा होगा कि हमारे यहाँ जल्दी सुबह होती है, और अगर मैं सबकी टाइमिंग फॉलो करूँ तो वो नहीं बन पाएगा। इसलिए क्या हुआ है, वहाँ पे ऑफिस थोड़ा जल्दी लगता है 9 बजे, वो एज पर गाइडलाइंस है स्टेट की कि वहाँ पे थोड़ा पहले आते हैं बंदे। क्यों कर आते हैं पहले? अगर 10 बजे टाइम है तो ये अगर 10 बजे आ रहा है, वो 9 बजे आ रहा है, जल्दी आएंगे जल्दी जाएंगे, डे लाइट का यूटिलाइजेशन होगा। डे लाइट यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट टर्म है, डे लाइट यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि अगर आप दिन की ऊर्जा में काम कर रहे हो तो उससे क्या है, पावर कंजप्शन को बचा रहे हो। रात में काम करेंगे, बिजली चाहिए होगी, पावर ज़्यादा चाहिए होगी, तो टू रिड्यूस पावर कंजप्शन एक पॉइंट है, याद रखना। डे लाइट यूटिलाइजेशन का संबंध पावर कंजप्शन से है नहीं है? यस बिल्कुल है। डे लाइट में काम करेंगे तो हमारी पावर कम लगेगी, हम सूर्य की या जो दिन की रोशनी है उसी में काम कर लेंगे, रात को काम नहीं करना पड़ेगा। टू अवॉइड दीज ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ का जो वर्किंग आवर होता है ऑफिस का, वो अर्लियर होता है विद रेस्पेक्ट टू वेस्ट। चीज़ें समझ आई क्या? चीज़ें समझ, दस्तक कहाँ गया यार? चीज़ें समझ आई क्या? ठीक है, चलो यार, बोर नहीं हो रहा ना कोई? इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चला हुआ है यार। तो फाइनली हमने क्या सीखा? हमने आज पढ़ा लॉन्गिट्यूड, देशांतर। देशांतर का उपयोग क्या है? देशांतर में मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए। एक मैंने आपको बताया कि अगर 0 डिग्री को मैं आइडियल टाइम लाइन कंसिडर करता हूँ तो उसके ईस्टवर्ड मूवमेंट करने पे टाइम क्या होगा? क्या होगा? प्लस होगा। वेस्टवर्ड क्या होगा? माइनस होगा। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऐसा होता है। इंटरनेशनल टाइमलाइन का संबंध किससे है? किससे है? लॉन्गिट्यूड से है क्या? लैटिट्यूड से है क्या? लॉन्गिट्यूड से है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि एक लॉन्गिट्यूड कवर करने में 4 मिनट लगती है। तीसरी चीज़ मैंने बताई जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो कि आइडियल टाइम लाइन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगर वहाँ पे 12 बजे होंगे तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। चौथी चीज़ मैंने आपको बताई कि कैसे नॉर्थन स्टेट और जो हमारे वेस्टर्न स्टेट हैं उनके बीच में टाइम या ऑफिस टाइमिंग में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कैसे उनको अलग टाइम जोन चाहिए और वो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी चीज़ उसका सॉल्यूशन क्या निकाला है। ये चीज़ें मैंने आपको कुछ कवर की हैं। चलो 1-2 चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो के साथ साथ रनिंग नोट्स बनाते चलिए, पक्का, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आप रनिंग नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो आप चीज़ें समझ जाओगे, पर लास्ट क्या, आप अपने आप लिखोगे ना, जब तक आप में एक कॉपी लीजिए, पढ़ रहे हो पॉज करिए उसको लिखिए तो आपको चीज़ समझ आएगी। लिखते चलिए, कभी भी आपको क्विक रिवीजन होगा ना, बार बार मेरी वीडियो तो नहीं देखा ना, 40 मिनट 45 मिनट की वीडियो देख रहे हो बार बार नहीं। अपने अगर आपने कोई एक नोट्स बनाए होंगे, कहीं लिखे होंगे ना कि मैंने कोई नोट मेकिंग किया है, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, तो क्विक लुक देखने के लिए मुझे एक क्विक लुक जल्दी देखना है, रिवीज करना है, तो नोट्स बनाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन बड़ा आता है 82.5 डिग्री ईस्ट, भारत की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो किस किस स्टेट से पास होती है। तो इसको आप जब इंडियन, मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, मैप से पढ़ाऊंगा तो समझ आओगे। फिलहाल के मैं आपको बता देता हूँ, यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। और भारत यूपी में मिर्ज़ापुर के पास से निकलती है, मिर्ज़ापुर, ये तो सबको याद होगा ना, मिर्ज़ापुर। तो ठीक है, 82.5 डिग्री यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये चीज़ आप याद रख लेना, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को जाके, इस वीडियो को 2-3 बार देखना अच्छे से, इस चीज़ को मगअप करके आना, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा वास्ट है, इसलिए मैं इसको और डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। इसका रिलेशन डेट से कैसे है वो मैं कल कवर करूँगा, ठीक है। चलो, तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक कीजिए।
क्योंकि जितने ज़्यादा रीच होगी चैनल की उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मुझे समझ आता है कि ना कि कितना व्यूज़ मेरे आ रहे हैं वीडियो पे, कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है। मानता हूँ शुरुआत है, हमें सबको रहता है कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा वे ऑफ टीचिंग होगा। तो ठीक है, आपने मेरी 3 वीडियो देखी, अब एक को जनरल आइडिया लगा होगा कि आपको चीज़ें कितनी समझ आ रही है। तो उन वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपका कोर्स यूपी पीजीटी टीजीटी का क्रैश कोर्स चला हुआ है, आपकी अल्टरनेट क्लास होंगी, एक दिन क्लास मैं लूँगा, एक दिन मैम लेंगी, ठीक है। तो चलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए निधिमान क्लासेस को, और यूपीपीजीटी का कोर्स भी अच्छे से उसको पढ़िए, क्योंकि मैडम जो है ना आपकी बहुत बेहतरीन पढ़ा रही है, उस चीज़ को आप देखते हुए चलिए, उसको अच्छे से मगअप करके रखिए, ठीक है। और आशा करता हूँ जिन्होंने यूपीपीजी टीजीटी का फॉर्म भरा होगा, कोर्स के उस क्रैश कोर्स की सहायता से वो एग्जाम को क्लियर करेंगे, ठीक है। लेटर ऑन अभी आपका नवंबर में शायद एग्जाम है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और जो जीएस के लिए है वो मेरे साथ जुड़े रहिए, इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ के आइए, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।